आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 4.4, क्वाड्रेटिक की एक्सरसाइज 4.4। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। हमारे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसका हमने क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं। ठीक है, इसके लिए आपको पहले कुछ बेस बनाना होगा। हमने एक फॉर्म, हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है ए, एक्स का कोफिशेंट है बी और सी एक कांस्टेंट टर्म है। हमें एक फार्मूला पता है रूट्स निकालने के लिए, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। और इसमें d क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी अपॉन 2a। इसमें d क्या होता है, जो रूट के अंदर d है वो होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, तो यानी कि फॉर्मूला क्या बना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी की जगह क्या लिख सकते हो, बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखना, अगर ये d यानी कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर माइनस 4ac ये किसके बराबर है, डी के। अभी मैंने ऊपर बताया डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac बड़ा है ज़ीरो से, ग्रेटर देन ज़ीरो, तो रूट्स क्या होंगी हमारी, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हमारे पास टू डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगी, टू डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगी। अगर d यानी कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो है तो हमारी टू इक्वल रूट्स आएंगी। अगर d बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो है, यानी कि नेगेटिव है, लेस देन ज़ीरो का मतलब नेगेटिव, तब हमारी इसमें रियल रूट्स नहीं आएंगी, नो रियल रूट्स। वो तो इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगी, नो रियल रूट्स। इसलिए डी हमारा लेस देन ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वो नेगेटिव हो जाता है। जब नेगेटिव होगा तो हमारी रियल रूट्स नहीं निकलेंगी। अब इसी के बेस पे हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। हमें इसका रूट्स बतानी है कि वो रियल है, डिस्टिंक्ट है, रियल है और या इमेजिनरी है। लेस देन ज़ीरो होता है तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, यानी कि नो रियल रूट्स। इसके लिए आपको पता है हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें ए क्या है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, यानी कि यहाँ पर ए क्या होगा, टू, ए इज इक्वल टू टू। बी इधर क्या होगा, माइनस 3। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, वो है 5। ठीक है, तो अब इसमें पहले d निकाल लो, d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ये लेस देन ज़ीरो आए, ग्रेटर देन ज़ीरो आए या इक्वल टू ज़ीरो आए, उसी से हमें इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स का पता चल जाएगा। बी स्क्वेयर का मतलब b की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस थ्री का स्क्वेयर माइनस 4, a की जगह 2, c की जगह 5। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि माइनस 3 इंटू माइनस 3, 3 3 का 9, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 9 माइनस 4 2 का 8, 8 5 का 8 5 40, 4 दूनी 8, 8 5 40। ठीक है, तो 40 में से 9 गए 31, निशान किसका आएगा, प्लस माइनस 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 तो होगा, निशान किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 40 बड़ा है और उसके आगे माइनस का निशान है। अब माइनस 31 ये माइनस में आ गई, यानी कि लेस देन ज़ीरो आ गई। अब मैंने ऊपर बताया था लेस देन ज़ीरो हो तो क्या होता है, नो रियल रूट्स, तो इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं बनेंगे, नो रियल रूट्स। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो, इसका सेकेंड पार्ट देखो, 3x स्क्वेयर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें a कितना है, कंपेयर करेंगे,
ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है। इसमें ए कितना है 3, बी कितना है -4√3 और सी कितना है 4। डी निकालो, डी पता है बी स्क्वेयर -4ac। अब बी क्या है इसमें -4√3 का स्क्वेयर -4 इंटू 3 इंटू 4, C4 है। अब -4√3 इंटू -4√3, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और 4 का 16 और √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा 3। √3 इंटू √3 किसके बराबर होता है 3 के, रूट आपस में कैंसिल, तो 16 तिया 48, ये हो जाएगा 48, 4 तिया 12, 12 चौक 4 दुनिया 4 एकम 4, 48। 48 माइनस 48 0, ठीक है। तो यहाँ पर डी कितना आ गया 0। जब डी 0 होगा तो मैंने बताया था रूट्स क्या होंगी, 2 इक्वल रूट्स आएंगी, 2 इक्वल रियल रूट्स। तो इसमें 2 इक्वल रियल रूट्स। अब वो रूट्स कौन सी होंगी वो भी साथ साथ निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 इक्वल रूट्स कौन सी होंगी, अब इसमें मैंने अभी फॉर्मूला बताया था x इजिकल टू -b प्लस माइनस √d/2a। इसमें हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी, यानी कि 2 हमें रूट्स मिल जाएंगी। पुट करो वैल्यूज, b की जगह, b कितना है हमारा -4√3 प्लस माइनस √d तुमने क्या निकाल लिया 0, ये d क्या निकाल लिया तुमने 0, तो 0 का √ भी क्या होता है 0 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3, ए की वैल्यू क्या है 3, 2 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएंगे, 4√3 प्लस -0/6। पहला क्या बनेगा, एक ये प्लस माइनस इससे 2 बनेंगे, एक बार तो प्लस होगा 4√3 प्लस 0/6, ये हो जाएगा 4√3 माइनस 0/6। एक बार प्लस होगा और एक बार ये नीचे माइनस है, तो 4√3 प्लस 0 4√3/6 और ये हो जाएगा 4, ये भी 4√3 में से 0 गए तो 4√3 आएगा बटा में 6। अब ये काट दो, ऐसे भी ठीक है, काट भी सकते हो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 2√3 बटा में 3, ये हो जाएगा 2√3 बटा में 3। ऐसे भी आंसर ठीक है, और सिंप्लीफाई करना है तो इसको रैशनलाइज कर दो, √3/3। इसको √3 से रैशनलाइज करने का तरीका होता है, रूट को जब हमने हटाना हो √3/√3 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरह नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ये क्या बन जाएगा 2√3 इंटू √3 3 बटा में 3√3, ये हो जाएगा 2√3 इंटू √3 3 बटा में 3√3। इस 3 से ये 3 कटा, इस 3 से ये 3 कटा, क्या बन जाएगा 2√3 और दूसरा रूट क्या बन जाएगा 2√3, ठीक है। आपके पास दोनों रूट आ गए, हमें यही निकालना था। नेक्स्ट देखो इसका थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट देखो बच्चों, थर्ड पार्ट है हमारे पास 2x² माइनस 6x प्लस 3 इजिकल टू 0। इसमें a कितना है 2, b कितना है -6, c कितना है 3, तो d की वैल्यू निकालो, d इजिकल टू b² माइनस 4ac, b यानी कि -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, 6 -6 इंटू -6, 6 का 36 माइनस माइनस प्लस 36 माइनस 4 2 का 8, 8 3 का 24, ये बचा 6 में से 4 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1, ठीक है। 12 बचा, 12 आया। अब हम इसके 12 आए, 12 तो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 में क्या होता है रियल रूट्स निकलते हैं, इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स।
अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रियल रूट्स आएंगे। अब वो कौन से होंगे, इस फॉर्मूले से निकलेंगे, x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी अपॉन 2a। ये बड़ा डी या छोटा डी कैसे भी लगा लो, जैसे आदत बन जाए। माइनस बी क्या होगा इसमें, माइनस माइनस 6 प्लस माइनस अंडर डी, डी क्या निकाला तुमने 12 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 2। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये क्या बन जाएगा 6 प्लस माइनस √12 अपॉन 4। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये सॉल्व कर लो इसको। 12 को आप कैसे लिख सकते हो, 6 प्लस माइनस 4 इंटू 3 लिख दूँ, 12 को 4 इंटू 3 लिख देती हूँ, और ये 4, ये क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस 4 का रूट क्या होता है 2, और 3 का तो कोई रूट निकलेगा नहीं, ये एज इट इज़ 3 आएगा अपॉन 4। तो हमारी एक इक्वेशन क्या आएगी, एक इक्वेशन आएगी हमारी 6 प्लस 2√3 बटा में 4, और एक आएगी 6 माइनस 2√3 बटा में 4। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। अब इसमें से 6 प्लस 2√3 बटा में 4, इसको और सॉल्व कर दो और सिंप्लीफाई कर दो। इसमें से 2 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा 3, क्योंकि 3 2 का 6 होता है। 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 3 प्लस 2 तो बाहर निकल गया √3 बटा में 4, और दूसरी हो जाएगी अगर 2 कॉमन लिया तो 3 माइनस √3 बटा में 4। काट दो, 2 1 का 2, 2 2 का 4, यहाँ भी 2 1 का 2, 2 2 का 4। तो हमारी इक्वेशन क्या, हमारे रूट्स कौन से आ गए, एक तो आ गया 3 प्लस √3 बटा में 2, एक आ जाएगा 3 माइनस, दूसरा आ जाएगा 3 माइनस √3 बटा में 2। तो 2 रियल रूट्स हमारे आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। देखो इसमें क्या, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें k की वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, सो डैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, यानी कि इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d इजिकल टू 0 होता है। इक्वल रूट्स कब होते हैं, मैंने पहले बताया था, इक्वल रूट्स कब होते हैं, व्हेन d इजिकल टू 0। तो हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसको में हमें k की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 2x² प्लस kx प्लस 3 इजिकल टू 0। इसमें a कितना है हमारे पास 2, b कितना है हमारे पास k, c कितना है 3। तो ये d क्या फॉर्मूला पता है, b² माइनस 4ac। b क्या है k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2, c की जगह 3। तो k² माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 24। अब ये d हमारा है 0, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, यानी कि k² माइनस 24 इजिकल टू 0, क्योंकि मैं d को 0 पुट करूँगी। तो k² इजिकल टू 24, तो k की क्या वैल्यू होगी, प्लस माइनस √24। अब k इजिकल टू प्लस माइनस 24 को कैसे लिख सकते हैं, तो 4 के उसमें कर दो, 6 चौक 24 कर दो, 4 इंटू 6, 6 चौक 24 24, क्योंकि 4 का रूट निकलाता है। तो k इजिकल टू प्लस माइनस 2√6। k की वैल्यू या तो 2√6 होगी या माइनस 2√6 होगी। नेक्स्ट आओ, इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट है kx x माइनस 2 प्लस 6 इजिकल टू 0। इसमें इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारी प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा, पहले kx मल्टीप्लाई होगा x से, क्या आएगा kx²। अब ये kx माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा -2kx प्लस 6 इजिकल टू 0। अभी प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसमें a क्या है k, b क्या है -2k, c क्या है 6। ठीक है, क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म से हमने इसको कंपेयर कर लिया। अब d की वैल्यू क्या है, b² माइनस 4ac। b कितना है -2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह k, c की जगह 6। ये क्या हो जाएगा 4k², माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -24k। ठीक है, अब हमें दे रखा है d इजिकल टू 0 है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि 4k² माइनस 24k 0 के बराबर है।
इसमें आप 4k कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा k माइनस 6, क्योंकि 6 चौक 24 होता है, 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि 4k भी 0 के बराबर होगा और k माइनस 6 भी 0 के बराबर होगा। तो k इज इक्वल टू 0.4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 4k के साथ, इज इक्वल टू के बाद लाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, और k इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई k की, या तो 0 या k की वैल्यू 6। ओके, नेक्स्ट देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कहते हैं क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर ग्रुप बनाना मैंगो का जिसकी लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अब पॉसिबल कब होगा, जब हमारे रूट्स क्या आएंगे, रियल आएंगे, ठीक है, हमारे इमेजिनरी रूट्स नहीं आने चाहिए, यानी कि डी लेस देन 0 नहीं आना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, पहले एक रेक्टेंगल कहता है ऐसा पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, मतलब लेंथ है इसकी ब्रेथ से ट्वाइस है। अगर मान लो ब्रेथ x है तो लेंथ कितनी होगी, ट्वाइस x, ठीक है। तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट x देन ब्रेथ इज इक्वल टू 2x एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया कितना है उसका 800 मीटर स्क्वायर। आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दे रखा है 800 इज इक्वल टू लेंथ कितनी है x, ब्रेथ कितनी है 2x, ठीक है। तो 800 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। तो x स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 800 बटा में 2, ये हो जाएगा 2 चौक 8 0 0। तो x किसके बराबर होगा, देखो मैं ऊपर कर रही हूँ, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 400 का रूट। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का रूट क्या होता है 2, और ये क्या है 100 का रूट क्या होता है 10। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20, ठीक है। नेगेटिव को तो आप इग्नोर करोगे, x की क्या वैल्यू है हमारे पास 20। अगर x 20 है यानी कि x क्या है हमारी ब्रेथ, अगर ब्रेथ 20 है तो लेंथ कितनी होगी, x 20 निकलाई, यानी कि ये हमारे पास ब्रेथ निकलाई। तो लेंथ कितनी है हमारी 2x गिवन है, तो 2 इंटू 20 यानी कि 40 मीटर। तो ब्रेथ कितनी आ गई 40, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 ये कह रहे हैं इन द फॉलोइंग इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द परसेंटेज। अब हमें बता रहा है कि ये क्या सिचुएशन पॉसिबल है, यानी कि हमारी जो डी आता है वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर। कहते 2 फ्रेंड है, ठीक है, उनकी एज का सम 20 ईयर है, मतलब 2 फ्रेंड है, एक मान लो x है और एक y है, ठीक है। उनकी एज का सम कितना है 20 ईयर्स, यानी कि पहले की फर्स्ट फ्रेंड की एज अगर x है, फर्स्ट फ्रेंड की एज अगर x है तो सेकंड की क्या होगी y, वो है 20 माइनस एक्स, एक्स इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो सेकंड की क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स। जब भी सम दे रखा हो तो ऐसे करके कर लिया करो रफ में, ठीक है। तो अगर फर्स्ट फ्रेंड की अगर एज x है तो सेकंड फ्रेंड की एज क्या होगी 20 माइनस एक्स। 4 ईयर एगो, एगो क्या होता है पहले, 4 साल पहले, नेचुरली 4 साल पहले तो एज कम होगी, 4 ईयर्स एगो। तो फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या होगी, फर्स्ट फ्रेंड की एज हो जाएगी x माइनस 4, 4 साल पहले तो एज कम होगी ना तो माइनस होगा, और सेकंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स, तो वैसे ही है इसकी, ये 20 माइनस एक्स माइनस 4 और हो जाएगा, क्योंकि 4 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48। अब इनकी एजेस का प्रोडक्ट यानी कि x माइनस 4 और 20 माइनस 4 16, 16 माइनस एक्स, वो प्रोडक्ट ऑफ एज कितना होगा 48, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, x 16 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4 भी 16 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हो जाएगा 48। 16x से मल्टीप्लाई होकर 16x, x प्लस माइनस माइनस, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वेयर, माइनस 16 चौक 64,
करके देख लिया करो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 6 चौक 24, 4 के 5 6 64, और माइनस माइनस प्लस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अब इसको 16x प्लस 4x 20x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 64, 48 को इधर ले आऊँगे, माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस का, 48 और 64 112 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक्स स्क्वेयर को पहले लिख देती हूँ, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0। माइनस को प्रेफर नहीं करते पहले लाना, थोड़ा कर लो कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको हटा देते हैं। माइनस को मैं इधर कर देती हूँ, कॉमन ले, जब भी कॉमन ले लूँगी तो क्या हो जाएगा, ये सारे अंदर के चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब माइनस इधर नीचे जाके क्या हो जाएगा, हट जाएगा। एक्स स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब इसको कर लो, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 20, c इज इक्वल टू 112। तो d की वैल्यू निकालो, d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है, माइनस 20 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की जगह 112। 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो माइनस 20 इंटू माइनस 20, माइनस माइनस प्लस, 20 इंटू 20 ऐसे कर लिया करो, 2 दूनी 4 और 2 0 मल्टीप्लाई हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 112 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 112 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 448। तो ये क्या आ गया, ये तो माइनस में आ गया, प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान बड़े का 448 400 से बड़ा है, ये तो माइनस 48 आ गया, ये तो नेगेटिव में आ गया, यानी कि नो रियल रूट्स पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था d लेस देन 0 हो तो नो रियल रूट्स, तो इसका तो कोई सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं, नो रियल रूट्स। ये तो यही बात ख़त्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अगर रूट्स पॉसिबल होते तो आप उसको निकाल भी लेते, फॉर्मूला पता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी अपॉन 2a। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। कहते हैं एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर देखो ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है। अब पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। कहते हैं उसका पेरीमीटर कितना दे रखा है, 80 मीटर, यानी कि 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ किसके बराबर है, 80 मीटर के, एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो दे रखा है आपको 400। ठीक है, इसमें से एक निकाल लो, ब्रेड्थ निकाल लो, तो ये हो जाएगा 400, एल नीचे आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इजिकल टू से पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इजिकल टू के बाद जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब ये ब्रेड्थ की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें, ठीक है, ब्रेड्थ की वैल्यू है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ की जगह क्या लगा दोगे, 400 बटा में एल इजिकल टू 80। अब 2, अब ये इसमें एल क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे, एल से ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे जब मैंने बताया था 1 है तो ऊपर से क्या होता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया करो, एल स्क्वेयर, एल से डिवाइड होगा तो क्या आएगा 1 ऊपर 400 से मल्टीप्लाई होगा तो 400 इज इक्वल टू 80। तो काट दो, 2 1 का 2, 2 4 का 8 0, सिंपल करेंगे, ये हो जाएगा एल स्क्वेयर प्लस 400 बटा में एल इज इक्वल टू 40 आ गया। अब मैं करूँगी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा एल स्क्वेयर प्लस 400 1 से मल्टीप्लाई होकर तो एज इट इज रहेगा एल स्क्वेयर प्लस 400। अब ये एल जो है क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है, एल जो है 40 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 40L, 40L को इधर ले आओ, एल स्क्वेयर माइनस का हो जाएगा माइनस 40L प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ गया, इसमें ए कितना है 1, बी कितना है माइनस 40, सी कितना है 400। सबसे पहले डी निकालो, जब डी ही अगर नेगेटिव आ जाए तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है, अगर डी हमारा पॉजिटिव आता है तो हम रूट्स निकालते हैं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4AC, यानी कि बी क्या है माइनस 40 का स्क्वेयर
-4 इंटू 1 इंटू सी की जगह 400, -40 इंटू -40, -40 इंटू -40, माइनस माइनस प्लस, 4 का 16 और 2 जीरो यहाँ लग जाएंगे, ये हो जाएगा 1600 माइनस 400 को 4 से गुणा करोगे, 4 जीरो को 0, 4 जीरो को 0, 4 चौक 16, ये तो डी आ गया हमारा 0, यानी कि रियल रूट्स तो निकलेंगी, 2 इक्वल रियल रूट्स निकलेंगी। ठीक है, ये चीज़ याद कर लेना, कब डी, इसमें डी क्या आ गया हमारा 0, तो हमारी रूट्स क्या होंगी 2 इक्वल रियल रूट्स। अब वो निकालेंगे, वो हैं क्या 2 इक्वल रियल रूट्स, इसमें फॉर्मूला लगाओ, इधर कर देती हूँ मैं, थोड़ी यहाँ जगह है। तो L इज इक्वल टू, पहले x लगाते थे ना, इसमें अब x आपको लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें हमारा किस में है L में है, तो हम L लगाएंगे, L लगाओ इसको, L इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर डी अपॉन 2a। माइनस बी क्या है, माइनस बी की जगह -40, माइनस बी -40 है, प्लस माइनस अंडर डी की जगह 0 अपॉन 2 इंटू ए कितना है हमारा 1, 2 इंटू 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 प्लस माइनस 0 बटा में 2, ये हो जाएगा एक बार 40 प्लस 0 बटा में 2, एक बार 40 माइनस 0 बटा में 2। ठीक है, 40 प्लस 0 40, 40 बटा में 2, और ये भी 40 माइनस 0 भी 40, 40 बटा में 2, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 20। ठीक है, तो हमारे दो रूट्स क्या आ गए 20 20 के। अब आप हमें पूछा क्या है इसमें, तो हमें पूछा है लेंथ और ब्रेड्थ हमारी, अगर x क्या है हमारी, x हमारी लेंथ है, अगर वो 20 आ गई तो ब्रेड्थ हम निकाल लेंगे। ठीक है, और तो इसमें हमारी क्या आ गई, लेंथ हमारी आ गई जैसे 20, इधर कर लेती हूँ, अगर लेंथ हमारी 20 आ गई तो हमारी ब्रेड्थ निकलेगी, हमें पता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 80 ऊपर दे रखा है, 2 लेंथ की जगह क्या है 20 प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 80, यानी कि 20 प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 80, 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, तो ब्रेड्थ हमारी क्या आ जाएगी, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 40, 20 इधर जाके माइनस का 20 हो जाएगा, तो ब्रेड्थ भी हमारी कितनी आ गई 20। ठीक है, तो इसी तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, और इसके अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।